हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के वचन में से उस चीज को देखेंगे जिसके लिए क्लेम किया जाता है कि हम सब वही हैं। जब इस बार परमेश्वर से मैंने वचन को मांगा तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि बेसिक से, शुरुआत से ये वचन को देना जरूरी है, क्योंकि कई बार जब हम भागते हैं तो पीछे क्या है, बेस क्या है, उसको लोग छोड़ देते हैं। वो दौड़, वो भाग, बाइबल क्या कहती है, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ। इसका मतलब मसीह के बाहर की गई मेहनत वेस्ट हो जाती है। जब आप कहीं से शुरू करते हैं, जब उस बेस को आप भूल जाते हैं तो मेहनत करते रहना रिजल्ट को नहीं लेके आता। हालेलुया। इसका मतलब बेस जो है, यीशु मसीह जो है, उसके साथ जुड़े रहना रिजल्ट को लेके आता है। हालेलुया। अगर हम अपने आसपास देखें विश्वासियों को, तो हम क्या बोलते हैं, क्या हैं हम लोग? मसीही, विश्वासी, क्रिश्चियन लोग। हालेलुया। कौन है क्रिश्चियन लोग? क्या वो लोग जो चर्च में आते हैं? क्या वो लोग जिनका नाम पीटर, पॉल या जेम्स है? कौन है मसीही लोग? क्या है मसीहियत? क्या है क्रिश्चियनिटी? बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 19 आयत में से, एक्ट्स चैप्टर 11 फ्रॉम वर्स 19। यहां पे क्या लिखा? जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदिया को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वे एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वे शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वे उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। हालेलुया। बाइबल कहती जब लोगों में वचन का प्रचार हो रहा था, बरनबास जब वहां पे आया, बरनबास को अच्छा लगा ये सुनकर कि मसीह के वचन का प्रचार हो रहा है। जब उसको ये बात श्योर हो गई कि अब ये लोग तन मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, बाइबल कहती वो पौलुस से मिला और पौलुस को वो वहां पे लेके आया। और बाइबल कहती जब वहां पे वचन को सुन रहे थे, वचन के ऊपर चल रहे थे, अपने आप को डेडिकेट किए हुए थे, उस टाइम पे 26 आयत में लिखा, जब वे उनसे मिला तो अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। हालेलुया। ये पहला टाइम था जब चेले जो थे वो मसीही यानी क्रिश्चियन कहलाए। आज अगर हम बात करें कि कौन है क्रिश्चियन लोग, आज बहुत बार माइंड में क्या आता है? जो लोग चर्च जाते हैं, जो जिनका नाम पॉल, पीटर या जेम्स या कुछ ऐसा है, लगता है कि ये लोग ही क्रिश्चियन हैं। शायद कुकेजन लोग ही क्रिश्चियन हैं, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती ये लोग जो कंटिन्यूअसली जो वचन में बने हुए थे। ऐसा नहीं कि आज वचन को सुन लिया, कल मिस कर दिया, आज पाप कर लिया, फिर तौबा कर ली, आज परमेश्वर में है, कल कहीं और है। ऐसा नहीं, बाइबल कहती लगातार जब परमेश्वर का वचन वो सुनते रहे, वचन पे चलते रहे। बरनबास ये सुन के खुश हुआ। जब वो पौलुस से मिला तो बाइबल कहती वो उसको वहां पे लेके आया अंताकिया में, और 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए।
मसीही का मतलब मसीह की शिक्षा के ऊपर चलने वाले। हालेलुया। क्या मसीही होना इजी है? रियल वाले मसीही, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आज पाप कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर पाप कर लिया, फिर तौबा कर लिया, आज ये हो गया, कल वो हो गया, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो रियल वाले क्रिश्चियन हैं, कौन है क्रिश्चियन? वो जो परमेश्वर के वचन के ऊपर कंटिन्यूसली खड़े हुए, कंटिन्यूसली मसीह के साथ बने हुए हैं। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के वचन से उनको इधर उधर कभी होते हुए नहीं देखेंगे आप, नो मैटर व्हाट। आज कई बार क्या होता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, प्रार्थना करनी बंद कर दी, चर्च में आना बंद कर दिया, और फिर क्या लगता है कि अब हमें फील नहीं होता कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि अब हमें करंट नहीं फील होता, अब लगता है कि गूज बम्प्स नहीं आते, अब लगता है परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसकी जड़ क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं है। बाइबल कहती वो लोग लगातार परमेश्वर के वचन के साथ फेथफुल थे। बरनबास जब पौलुस को लेके आया, 1 साल तक उसके बाद उन्होंने मिलके काम किया। हालेलुया। जब मिलके काम किया तो परमेश्वर ने उनको एक नाम दिया, मसीही, मसीह के पीछे चलने वाले, वचन के पीछे चलने वाले। हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं, हमें फील नहीं होता इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते। क्या करें परमेश्वर फील कराने के लिए? एक और हिस्से को हम देखेंगे, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 10 आयत का पहला ए पार्ट जो है वो पढ़ेंगे सिर्फ। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 10 आयत का पहला भाग लिखा है, क्योंकि देमांस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया, और क्रेंसकेस गलीतिया को, और तीतस दलमतिया को चला गया। अगर इसके पहले भाग को देखते हैं, वहां पे लिखा, क्योंकि देमांस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे, कौन बोल रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? देमांस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। बरनबास जब सेवकाई को करने के लिए देखता है तो किसको लेके आता है? पौलुस को। पौलुस कौन है? पौलुस एक ह्यूमन इंसान है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का काम करने के लिए कौन लोग चाहिए? बाइबल कहती स्वर्गदूत भी जो हैं वो इस बात को आशा भरी नजरों से देखते हैं, जो चीजें हमारे ऊपर प्रकट की जाती हैं। क्या आप जानते हैं स्वर्गदूतों के ऊपर वचन का प्रकाशन नहीं है? डू यू नो दैट? स्वर्गदूतों को वचन का प्रकाशन नहीं दिया गया, पर आपको और मुझे वचन का प्रकाशन दिया गया। स्वर्गदूत जो है वो कमांड को फॉलो करते हैं। बाइबल कहती है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त कमांड करेगा, आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए तेरे वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। दूतों के पास प्रकाशन नहीं है, पर कलीसिया के पास प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आज लोग क्या बोलते हैं कि हमने तो चर्च छोड़ा है, परमेश्वर को थोड़ी छोड़ा है। यहां पर पढ़ो क्या कहती है बाइबल। बाइबल कहती देमांस ने इस संसार को प्रिय जानकर कि परमेश्वर को छोड़ दिया। आपकी एक जिम्मेवारी है, जिस चर्च के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे, आप अपने काम को नहीं कर रहे। लिखा है बरनबास जब वहां पे पहुंचा, उसको समझ आई कि ये लोग सचमुच वचन के भूखे और प्यासे हैं। वो देख रहा था किसको लेके आऊं। जब वो इस बात को प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर ने पौलुस को उससे मिलाया। फिर वो इकट्ठे हुए, 1 साल तक काम करते रहे, और परमेश्वर ने उन दोनों को यूज किया। हालेलुया। और पौलुस क्या कह रहा है? देमांस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। आगे पढ़ना इसको, आगे देखो। अगर कोई चर्च में नहीं है, अगर परमेश्वर के काम में नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़ो। कई बार लोगों की मजबूरी होती है। इस चर्च में ऐसे लोग थे जिनको प्रोविंस चेंज करना था, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को लेके वो अलग जगह चले गए, पर आज भी वो विजन के साथ जुड़े हैं, आज भी वो प्रार्थना करते हैं, आज भी वहां पे वो काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। एक ही जगह के ऊपर सिर्फ बैठे रहना ये सही नहीं है।
अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कुछ करने के लिए, आप बात करो चर्च से, चर्च आपको सपोर्ट करेगा। हालेलुया। पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाइबल कहती इस संसार को प्रिय जानकर देमांस ने मुझे, कहां पे पढ़ते हैं अब देमांस का नाम आगे? पौलुस का पढ़ते हैं आगे। लोग क्या बोलते हैं? हमने चर्च छोड़ा है, परमेश्वर को थोड़ी छोड़ा है। आप नहीं जानते। देखो, चर्च के साथ जुड़ना एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है चर्च के साथ जुड़ना। कहीं पे भी अगर परमेश्वर आपको जोड़ता है, उसके पास एक योजना है आपके लिए। फिर आपको ढूंढना है, मैं इस योजना को कैसे पूरी करूं। जब आप इसको पूरा करते हैं, फिर परमेश्वर बरनबास को भेजता है, फिर वो पौलुस को लेके आता है, फिर वो उन्नति करता है। हालेलुया। अगर आप अपने हिस्से को पूरा नहीं करते, परमेश्वर चाह के भी अपने हिस्से को पूरा नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहती है वो अपने वचन से बंधा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह ने कहा, कोई भी जन दो स्वामियों की सेवा, वो एक से प्यार करेगा, दूसरे से बैर करेगा। बाइबल कहती तुम परमेश्वर और धन की, अब धन जो है वो हिंदी की बाइबल में आया है। ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड है वो है मैमन्स। मैमन्स का मतलब है मटीरियलिस्टिक चीजें। मटीरियलिस्टिक चीजों को या तो आप सर्व करेंगे या आप परमेश्वर को सर्व करेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि कोई बात नहीं, आज ये कर लिया कल वो कर लेंगे, फिर लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। परमेश्वर मार तो नहीं देगा, पर मेजर जो उसका प्लान है उसमें से आउट कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, देमांस ने मैमन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और पौलुस को, इसका मतलब उसकी लाइफ में एक बुलाहट थी। ओके, अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ चर्च आना हमको बचा लेगा। जब आप एक चर्च के साथ जुड़े हैं, उस ग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो ये तो पॉसिबल है कि परमेश्वर आपको फेवर दे दे, पर ये पॉसिबल नहीं कि आप खुद कुछ ना करें और आपको लगे कि अब हम चर्च में हैं तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक चर्च की ग्रेस बड़ी है कि खुद यीशु मसीह की ग्रेस बड़ी है। यीशु मसीह के साथ यहूदा कहां था? 3.5 साल यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। वो हीलिंग भी करता था, डिलीवरेंस भी करता था, वो सब कुछ करता था, पर उसका एंड कहां था? क्यों? क्या ऑब्स्टेकल था उसकी लाइफ में? बाइबल कहती उसने इस संसार के उस मैमन्स को ज्यादा प्रिय जाना और मुझे छोड़ दिया। क्या हुआ यहूदा का? उसने सुसाइड किया और बाइबल कहती है सुसाइड करने वाला नरक में जाएगा। कहां से शुरू किया, कहां पे एंड किया? शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी, ऊंचे से, नीचे से, पर एंड जो है वो बताएगा कि आपकी दौड़ कहां पे और कैसे पूरी हुई। हालेलुया। बाइबल कहती है निकोदेमस जो ज्ञानी था, बड़ी उसके पास बुद्धि थी, विजडम था, जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा तुझे बपतिस्मा लेना पड़ेगा। उसने कहा कैसे एक व्यक्ति जब इतना बड़ा हो जाए, कैसे फिर से अपनी माँ की कोख में जाके फिर कैसे वो नया जन्म ले सकता है? यीशु मसीह ने कहा तू यहूदियों का गुरु होके इस बात को नहीं समझता। इसका मतलब समझने के बाद भी उसको क्या लगा? मैमन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कब आया यीशु मसीह के पास? रात के अंधेरे में, लोगों को पता नहीं चले। शाऊल ने पाप किया, किसके साथ था शाऊल? शमूएल के साथ। परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर बोलता था जा उसको बोल, जा उससे बात कर। बाइबल कहती है उसने मैमन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसने कहा जो मर्जी हो गया, अब यहां से मेरे साथ नीचे चल, लोगों को नहीं बताना कि क्या हुआ। हालेलुया। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से लोग बाइबल में आपको मिलेंगे। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुम्हारी एक जिम्मेवारी है, अगर तुम मसीही हो, रियल वाले, तो तुम्हें मसीही बनना है। यानी मसीह का जो
उसकी नेचर है, तुम्हारी नेचर होनी चाहिए। यीशु मसीह के पास एक टास्क था, उसने उस टास्क को पूरा किया। बाइबल कहती है वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए उसका टास्क था एक, उसने उसको पूरा किया। आप अगर मसीही हैं तो आपके लिए एक टास्क है। क्या आप उस टास्क को पूरा कर रहे हैं? क्या आप उस टास्क के, उस प्लान के अंदर हैं जो परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर रखता है? अगर आप उस टास्क में हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल परमेश्वर फर्क दिखा देगा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? मसीह में होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग इसकी क्या है? मैं नहीं कहता कि आपके पास मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि अगर मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं होंगी तो लोगों को लगेगा कि ये हमें क्या बताएंगे। होनी चाहिए हमारे पास डेफिनेटली, पर उससे बड़ी जो हमारे पास चीज होनी चाहिए वो है वचन के प्रचार को करना। हालेलुया। वचन को लेके जाना, दूसरों को बताना, ये सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। अब लूका 9 अध्याय उसकी 23 आयत से हम देखते हैं। लूक 9:23 से यहां पे लिखा, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसको क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को ना देख लें तब तक मृत्यु के स्वाद को ना चखेंगे। हालेलुया। अब इसका क्या मतलब? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो जाए। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो हमारी डिफिकल्टीज हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेने के बाद भी हमें मसीही बने रहना है, इसका ये मतलब है। पर जो रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे इसमें से दिया, मैं आपसे शेयर करूंगा आज उसको। देखो, कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कहता है और बाइबल उसका प्रमाण नहीं देती तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की खुद की सोच हो सकती है। कोई भी आके अगर आपको बोल दे कि परमेश्वर के वचन का ये मतलब है, आप उसको ये नहीं बोल सकते हाँ यही मतलब होगा। या तो आपके पास प्रकाशन होना चाहिए या आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए बाइबल में से। हालेलुया। अब जब यहां पर यह लिखा गया कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कौन बोल रहा है ये? अब यीशु मसीह अगर ये बात बोल रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले, तो अब इसका सीधा सीधा मतलब जो दिखता है, डेफिनेटली इसके अलावा भी इसका मतलब होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर मैं इन चीजों को पैराबल में, दृष्टांतों में बताता हूं। इसका मतलब जो यीशु मसीह ने बोला, इसके पीछे एक भेद भी छुपा है। एक तो वो लोग हैं जो वचन के भेद को नहीं समझते, वो सीधा सीधा बस जो लिखा है उसको समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पर एक वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए डेडिकेटेड हैं, वो उसके भेद को जानने के लिए, प्रकाशन को लेने के लिए डेडिकेटेड हैं। फिर परमेश्वर उनके ऊपर अपने दिल को, अपने हार्ट को खोलता है। हालेलुया। अब एक तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि भाई अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ के, अपनी ट्रबल को, जो भी आपके साथ है उसको चाहे जैसे भी हो, उसके साथ साथ परमेश्वर के काम को करते रहो। ये तो एक सिंपल वर्जन है जिसको हम सब समझते हैं। पर दूसरी ओर बाइबल ये कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रबल में रहने के लिए नहीं बुलाया। बाइबल कहती है तुम बीमार ना हो इसलिए मैंने कोड़े खाए, तुम्हारे कर्जे तुम्हारी लाइफ से डिस्कनेक्ट रहें इसलिए मैंने गरीब घर में जन्म लिया, तुम ट्रबल से छूट जाओ, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएं इसलिए मैंने अपने लहू को बहाया। हालेलुया। अब पौलुस फिलिपिन की कलीसिया को बोलता है 1 अध्याय 21 आयत में,
वो बोलता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, वो ये चाहता है, इसलिए उसने बोला इस बात को? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जब पौलुस को इवन मार के लोग ये समझ के चले गए कि ये मर गया, उसको यकीन था हम लोगों को ये डेफिनेटली मर चुका है। बाइबल कहती है जब चेले उसके आसपास आए, उठ के खड़ा हो गया, वो फिर से प्रचार करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं मरना चाहता हूं या परमेश्वर मेरे प्राण को ले ले। हालेलुया। अब क्यों वो ऐसा कह रहा है? वो अपने क्रूस को उठा के परमेश्वर के पीछे चल रहा है। अब क्रूस को उठाने का क्या मतलब? अब सुनना ध्यान से। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। अब क्रूस ये नहीं कि आप अपनी बीमारी को उठाएं और बोले परमेश्वर बस तेरा धन्यवाद, तूने बीमारी को दे दिया, तेरा धन्यवाद, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, मैं तब भी तेरे साथ चलता रहूंगा। ऐसा नहीं है। बाइबल क्या कहती है? रोमन्स की किताब में लिखा, विश्वास के लिए मन से, धार्मिकता के लिए मुंह से। अब आपका क्रूस ये है कि आपको दिखता है पर आप उस देखी हुई चीज के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। जो आपको दिखता है वो आपको डिसीव कर लेगा अगर आप उसी को देखते रहेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने क्रूस को उठाओ, मेरे पीछे चलो। आपका आपकी बीमारी के प्रति क्या रिएक्शन है? ये आपका क्रूस है। अगर आप बीमार हैं, बीमार तो हैं, पर आप क्या बिलीव करते हैं? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये अपने क्रूस को उठा के आप उसके पीछे चल रहे हैं। ये नहीं सोच के कि मैं बीमार हूं, बीमार ही चाहे मैं मर जाऊं, पर मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह में जिंदगी है। तेरा क्रॉस क्या है कि मैं भले ही बीमार हूं पर मैं बोलूंगा क्या? तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये विश्वास आपका आपके क्रूस को, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। सिर्फ इस चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है परमेश्वर बस ये ऐसे ही चलेगा, ये तो वो बात है कि हाँ हम डेडिकेटेड हैं। पर बाइबल ये कहती है कि तुम अपने आप का इनकार करोगे। अपने आप का मतलब जो आपको दिखता है। हालेलुया। आपको ये दिखता है मेरा फाइनेंस बहुत वीक है, ये आपको दिखता है। फाइनेंस वीक मतलब आपको लगता है अगर मेरी लाइफ में ये नहीं होगा तो शायद मैं सरवाइव ना कर पाऊं। मुझे अपनी मॉर्गेज देनी है, अपना रेंट देना है, अपना खाना खाना है, मेरे पास ये इतनी सर्टन अमाउंट है। अब इस अमाउंट से मेरा यही पूरा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब एक तो क्रूस ये है कि भले ही ये होता रहे और मैं फिर भी विश्वासी ही बना रहूंगा, मैं कहीं नहीं और कुछ करूंगा, मैं बस विश्वास करता हूं परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। एक तो ये इसका मतलब है। दूसरा ये मतलब है क्रूस को उठा के उसके पीछे चलने का मतलब आपके पास कुछ भी कम से कम हो, आप उसमें से परमेश्वर के लिए अपने दशमांश में फेथफुल रहेंगे। हालेलुया। आप फेथफुल रहेंगे। बाइबल कहती है जब इसहाक ने उस जगह पे जहां पे अकाल पड़ा था, उस जगह के ऊपर उसने बोया, 100 गुना फलों को काटा। ये क्या था? ये अपने सलीब को उठा के वो यीशु मसीह के, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था। हालेलुया। अगर आपकी बुद्धि ये कहती है कि मैं अगर इस चीज से पीछे हट जाऊं तो मैं अपने लिए सेव कर लूंगा, भले ही आप कर लेंगे, मैं नहीं कहता कि आप नहीं करेंगे, पर आप उस प्लान से बाहर हो जाते हैं जो परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह ने कहा अपनी सलीब को उठा के मेरे पीछे चलो। अब यीशु मसीह का ये कहने का मतलब क्या था? फॉलो मी। अब यीशु मसीह ने जब सलीब उठाई तो वो कहां गया? वो क्रूसिफिकेशन के लिए गया। यीशु मसीह गायब नहीं हो गया बीच में से, वो डिसअपियर नहीं हो गया। उसने क्रूसिफिकेशन को पूरा किया, उसने सलीब के ऊपर जान दी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती पाप की मजदूरी, उसने उस मजदूरी को लिया। उसने पाप नहीं किया था, पर मेरा पाप, आपका पाप जब उसके ऊपर था, उसकी एक मजदूरी है, वेजिस है, उसने उसको लिया। और वेजिस क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी उसने मौत को लिया। मौत को लेने के बाद फिर वो जी उठा। हालेलुया। उसने कहा अपने क्रॉस को उठा के मेरे पीछे हो लो। आपको लगता है ये सिचुएशन नहीं सुधरेगी, मैं फिर भी मसीह बना रहूंगा, ये आपका क्रॉस है, आप उसको लेके बैठे हैं। पर अगर आप यीशु मसीह के पीछे होंगे तो आप वचनों को क्लेम करेंगे, वचनों को फुलफिल करेंगे। हालेलुया।
बाइबल कहती है तेरी फैमिली जो है, हस्बैंड का मुंह इधर है, वाइफ का मुंह इधर है। अब तुझे क्या लगता है, मेरा हस्बैंड वो तो मुझे सताता है, डोंट वरी, मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगी, मैं चर्च नहीं छोड़ूंगी। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? उसने कहा अगर तेरा हस्बैंड विश्वास नहीं करता तब भी तू उसके लिए प्रार्थना करती रह, एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा, तू अपने हस्बैंड को बचा लेगी। हालेलुया। अब ये क्या है? ये वो विश्वास है, वो क्रॉस को चलते हुए, लेते हुए उसके पीछे चल रहे हैं। कैसे? बाइबल कहती है, रोमन्स की किताब में लिखा, अगर तुम लोग एक मन नहीं हो तो परमेश्वर से तुम मांगोगे हमें एक मन दे, क्योंकि एक मन रहना एक वरदान है। हालेलुया। फिर आप वरदान के ऊपर, आप उस गिफ्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। अगर परमेश्वर मुझे वरदान दे जो मैं कहूं, मेरा हस्बैंड भी वही माने, मेरे बच्चे भी वही माने, तो इसके लिए मुझे क्रूस को उठाना पड़ेगा। कौन सा क्रूस? जाना है चर्च, अभी भी वही सब कुछ नजर आ रहा है, पर मैं क्लेम क्या करूंगा, क्लेम क्या करूंगी? बाइबल कहती है मैं तुम्हें एक मन रहने का वरदान दूंगा। बाइबल कहती है तेरी प्रार्थना के द्वारा तेरी वाइफ, तेरा हस्बैंड बचा लिया जाएगा, तेरी फैमिली चेंज होगी एक दिन। हालेलुया। ये वो क्रूस को उठा के यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ एक मन होके चलते हैं और क्लेम करते हैं वचनों को, देमांस के लिए एक योजना थी परमेश्वर की। आप जितने लोगों को बाइबल में पढ़ते हैं, देखो दाऊद के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी। क्या योजना थी वो? उसको पूरे इज़राइल का, जब पहले दिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, क्या वो पहले दिन राजा बन गया? नहीं, पहले दिन वो राजा नहीं बना, सालों साल ऐसे ही निकल गए। अभिषेक के बाद उसने क्या किया होगा? वो फिर से जंगल में चला गया होगा, फिर से भेड़ बकरियों को, फिर से उन्हीं चीजों को वो करने में बिजी हो गया। पर वो फेथफुल था परमेश्वर के साथ, अपने क्रूस को उठा के परमेश्वर के पीछे चल रहा था। क्लेम का क्या कर रहा था कि परमेश्वर के वचन मेरी लाइफ में पूरे होंगे। हालेलुया। एक है विश करना, परमेश्वर तू ऐसा कर दे, एक है कि मैं तेरे वचन को क्लेम करता हूं, ये मेरी लाइफ में होना चाहिए, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, कोई डेविल इसको चोरी नहीं कर सकता। आज प्रॉब्लम क्या है? आज प्रार्थना की और अभी मुझे आंसर चाहिए, अभी नहीं तो नेक्स्ट वीक तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। आप एक पेड़ को अगर देखते हैं तो वो पेड़ एक टाइम पे एक सीड था। वो सीड जब बोया गया तो वो रातों रात पेड़ नहीं बन गया, उसको टेक केयर की गई, उसको बोया गया, उसको पानी दिया गया, रोशनी दी गई, एक टाइम आता है फिर वो पेड़ बन जाता है। हालेलुया। पेड़ की एक नेचर है, जब वो किसी को छाया देता है, वो ये नहीं पूछता कि तू कहां से आया है, कौन है, तू क्रिश्चियन है या तू कौन से धर्म से है, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको ये पता है मेरा काम है दूसरों को छाया देना, और वो अपने काम को करता है फेथफुली। हालेलुया। पर एक टाइम था कि वो एक बीज था, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं बोने वाले को बीज और खाने वाले को, अगर तो आपको रोटी चाहिए किसको खाओ। क्या कहा था एलिया को उस औरत ने? उसने कहा मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, मैं इसकी एक रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे। और ये उसकी योजना थी, ये उसका क्रॉस था कि परमेश्वर हम फेथफुल है तेरे साथ, इस रोटी को खाएंगे और मर जाएंगे, फेथफुल है तेरे साथ और कहीं नहीं जाएंगे। वो कहीं और पे जाके भीख मांग के या किसी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करके वो कर सकती थी, उसने कहा नहीं, मैं इसी तरह से इसको खा के हम लोग मर जाएंगे। पर जब परमेश्वर का दास गया, उसने कहा इसको पहले पका के मेरे लिए लेके आ। हालेलुया। ये उसका क्रॉस था कि खुद भूखे रहने के बावजूद उसने उस वर्ड को पूरा किया, और उसने कहा जब तक इस अकाल को छोड़ो, इस तेल की जो कुप्पी का तेल है और तेरे आटा है तेरे पास, ये खत्म नहीं होगा, तू देखना इसके लिए। और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 12 आयत से हम देखते हैं। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 12 आयत से लिखा, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इसलिए
हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय। हालेलुया। कौन है मसीह लोग, कौन है क्रिश्चियन लोग? बाइबल कहती जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने, देखो बाइबल कहती परमेश्वर कभी नहीं बदलता, आज कल और सदा एक सा परमेश्वर है। उसने कहा ऐसा ना हो, क्या लिखा वहां पे? चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से। इसका मतलब ये किसकी जिम्मेवारी है? ये हमारी जिम्मेवारी है। बाइबल क्या कहती है? हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके, कौन दूर करेगा? बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा से भरते, कौन भरेगा? चर्च में जाना इसलिए नहीं है कि चर्च में 2-3 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप आराम से सो सकते हैं, इसलिए चर्च नहीं है। या आपको बस जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर लोग क्या कहेंगे, मुझे फोन करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। चर्च में आने का मतलब है रिफिल होके जाना, पंप अप होके जाना, अपने आप को परमेश्वर में और नए लेवल के ऊपर देखना। ये वचन आपके ऊपर प्रकट होने चाहिए। बाइबल कहती है हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अंत के दिनों में भी अगर प्रकाशन नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे फिर? योएल नबी ने क्या कहा? उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। जब आत्मा उंडेला जाएगा तो तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। अगर अंत के दिनों में ऐसा नहीं होगा, पौलुस ने जब प्रार्थना की, जब उसने बोला लोगों को, उसने क्या बोला? योएल नबी की किताब में लिखा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। और जैसे जैसे उसने बोला वो सब चीजों को फुलफिल होते हुए देखता गया। हालेलुया। इस अंत के दिनों में अगर आपको प्रकाशन नहीं मिल रहे, अगर आपका परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको चेक करने की जरूरत है, क्या मैं क्रिश्चियन हूं, क्या मैं मसीही हूं? आपका पैसा देना आपको नहीं बचा सकता, आपकी टाइथ ऑफरिंग आपको नहीं बचा सकती, आपका चर्च आना आपको नहीं बचा सकता, आपका बपतिस्मा आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जब अंत के दिनों में, जब अंत का टाइम होगा, उस टाइम पे बहुत से मेरे पास आके कहेंगे हमने तेरे नाम से बड़े काम किए। इसका मतलब बड़े काम भी आपको नहीं बचा सकते। वो बोलता है मैं बोलूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कैन यू इमेजिन? यहूदा 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ चलता रहा, पर उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। क्या वो मसीही था? देमांस, पौलुस बोलता है देमांस ने इस मेमन्स को, इनको मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और उसने मुझे छोड़ दिया। लोग क्या बोलते? चर्च छोड़ा है, परमेश्वर को थोड़ी छोड़ा है। भाई क्यों छोड़ा? आप कहीं भी हो, मैं सिर्फ इस चर्च की बात नहीं, क्योंकि ये हम मसीह की देह है, हम मसीह की देह है। अगर आपको कहीं पे भी रखा, परमेश्वर की एक योजना है। अगर आप परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ से दूर हटते देख रहे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये नहीं होना चाहिए, मुझे इसको फिक्स करना है। हालेलुया। आप सबके पास गैजेट्स हैं, किसी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, किसी के पास कंप्यूटर है। सब लोग आज ऑनलाइन काम करते हैं, ऐसा ही है ना? एवरीबडी, हम सब ऑनलाइन काम करते हैं। अगर आपके गैजेट को अगर वो शट ऑफ हो जाए, अगर उसमें वायरस आ जाए, तो क्या करते हैं आप? अगर उसमें वायरस आ जाए तो आप ऑनलाइन काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद आपका मेन फोकस क्या रहता है? इससे पहले ये मेरी फाइल को करप्ट कर दे, मुझे इस वायरस को निकालना है। अगर आप बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? आपके हाथ में दर्द है 10 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से, क्या करते हैं उसको? आप एक दिन बोलते हैं मैं तंग आ गया, आज जाके इसको कटवा दूंगा, मेरा नहीं मन करता इस हाथ को रखने को। ऐसा करते हैं आप? नहीं, आप फिक्स करते उसको, कुछ भी हो जाए। आप जॉब करते हैं, आप जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्या करते हैं? उसके बाद घर बैठ जाते हैं हमेशा के लिए? नहीं, आप सोचते हैं मैं कहां जाऊं, क्या करूं कि मैं एक अच्छी पोजीशन मुझे मिल जाए। ऐसा ही है। आप चर्च आते हैं,
चर्च में किसी चीज को लेके आपको बुरा लग गया या आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप प्रार्थना का उत्तर नहीं हो, आप क्या करेंगे? आज के बाद चर्च नहीं जाना। यीशु मसीह ने प्रेयर का आंसर नहीं किया, आज के बाद प्रार्थना नहीं करनी। क्या होगा फिर? क्या यीशु मसीह घर पे आएगा कि भाई आजा, मेरा काम रुक गया, अब तू नहीं आएगा चर्च कैसे चलेगा? अगर तू बाइबल नहीं पढ़ेगा तो स्वर्ग में तेरी सीट पे कौन बैठेगा? कैसा होगा? नहीं। अगर आप मसीही हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इब्रानियों 3 उसकी 16 आयत से देखेंगे, वहां पे क्या लिखा? भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? किन्होंने क्रोध दिलाया? कौन थे वो? क्रिश्चियन थे वो? मसीही थे वो? 40 वर्ष तक किन लोगों से वो क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा? इमेजिन करो, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें वायदा की हुई धरती पे लेके जाऊंगा, और वो लोग क्या कर रहे हैं? हमें मांस चाहिए, हमें मीठा पानी चाहिए, हमें मेमन्स चाहिए। स्वर्ग में नहीं जा रहे, ये तो वर्ल्डली स्वर्ग है। कनान तो उनके लिए वर्ल्डली स्वर्ग था, जो उनको जीते जी दिखता था, और वो लोग उसके फ्रूट्स को देख के आए थे, वहां पे देख के आए थे कि कितना बढ़िया है सब कुछ। तब भी उन्होंने क्या बोला? लिखा है उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश, अविश्वास के, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। आज क्या बोलते लोग? परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप नरक में जाओ, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप गरीबी में मर जाओ, आप बीमारी में मर जाओ, आप फ्रूटलेस रहो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पर बाइबल कहती है हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश। अविश्वास क्या है? अपने क्रूस को ना उठाना, उसके पीछे ना चलना। आपका क्रूस आपकी बीमारी हो सकती है, आपका हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पैसा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपका क्रूस है। 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, एक तो उस क्रूस के साथ आप मर जाओ अपनी लाइफ में। वैसे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है? यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे जा। बाइबल कहती है जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसी का आत्मा अगर तुम में बसता है तो वो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा? हालेलुया। ये कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, वर्ड के साथ कनेक्ट करता है। अगर वचन का प्रकाशन आपके पास होगा, परमेश्वर आपकी आंखें खोल देगा। अगर आपको अपना फ्यूचर दिख जाए ना, रात को सपना आ जाए, कुछ भयानक सपना आ जाए, 2 दिन नींद नहीं आएगी, उसको आंखें बंद नहीं कर सकेंगे कि मुझे डर लगता है उस सपने से। अगर आपका फ्यूचर आपको नजर आ जाए, आप 1 मिनट में सुधर जाओगे कि मुझे क्या करना है। आप नहीं जानते हम कितने अंत के करीब हैं, कितने करीब। अगर इस टाइम पे भी कलीसिया खुद वचन में नहीं जाएगी, खुद प्रकाशन को नहीं लेगी, तो चीजें ऐसी की ऐसी रह जाएगी। आप नहीं जानते 1 सेकंड में क्या हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग जानते इस वक्त पंजाब में क्या हालात हैं बाढ़ को लेके। पंजाब जिसको अन्नदाता बोलते हैं, कि सबसे 35% से ज्यादा जो अन्न है वहां से, फूड है वहां से निकलता है। पर क्या हालात हो गए वहां पे इन कुछ ही दिनों में, और कोई इसको रोक नहीं सका। कोई पावर, कोई गवर्नमेंट, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और आने वाले 5-10 सालों तक ये रिकवर नहीं होगा। आप देख लेना जितना नुकसान हो गया, जितनी भूमि जो अब डिस्ट्रॉय हो गई, उसको फिर से उसी मोड पे लेके आना, फिर से उसमें बीज को बोना और फ्रूट को देखना, ये इजी नहीं होगा। और आप सोचो इस बड़े नुकसान से 1 दिन पहले क्या किसी ने ये सोचा था? बाइबल कहती है परमेश्वर समय समय पे हिलाता है लोगों को। कोरोना से पहले लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि सारी दुनिया शट ऑफ हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। मैं अपनी एग्जांपल बताता हूं। मैं छोटा था, मसीह में भी अभी नहीं था।
उस टाइम पे हम लोग शाम को एक जगह पे स्टडी के बाद बैठते थे फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे। ऐसे किसी ने बोला कि कुछ नहीं पता कल को क्या हो जाए, क्या है, कोई वहां पे कोई बुजुर्ग ऐसे बैठा था। तो मैंने बोला ऐसे क्या है, कल भी हम यहीं पे थे, कल को फिर आ जाएंगे, कुछ ऐसे कुछ नहीं होता, क्या होगा, सब कुछ वैसे ही तो चल रहा है। मैं मसीह भी नहीं था, पर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे क्या कर सकता है। उस रात को सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही था। उसी रात को मैं बीमार हुआ और सेकंड्स नहीं लगे हॉस्पिटलाइज होने के लिए, और परमेश्वर ने बचा लिया। पर नेक्स्ट डे मैं वहां पे नहीं था। हमें लगता है सब ऐसे ही चलता रहेगा। बाइबल क्या कहती है, जब तक परमेश्वर ने पानी को भेज के सब कुछ खत्म नहीं कर दिया, जब तक नूह का जहाज बना के उसमें नहीं उसने अपने फैमिली को ले गया, तब तक लोगों में ब्याह शादियां होते थे, लोग खाने पीने में बिजी थे, लोग इंजॉय कर रहे थे। और नूह बोलता था पापों से मन फिराओ, तौबा करो। उनको लगता है क्या ये बोल रहा है, ये बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर बाइबल कहती वो दिन आग के धधकते हुए भट्टे की तरह आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आया था पहली बार पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए। वो ऐसा राजा जो गधे के ऊपर बैठकर आया, जिसने प्रवेश किया ताकि आप और मैं गुनाहों से छूट जाएं। अब जब वो आएगा, अब वो एक राजा की तरह आएगा, सिंहासन के ऊपर बैठ के न्याय करने के लिए। हालेलुया। विश्वासी वो नहीं जो सिर्फ दिखावे का मसीह है, वो विश्वासी की बात नहीं करता परमेश्वर। विश्वासी वो है जो वचन के ऊपर विश्वास करता है। आज विश्वासी लोग खुद को बोलते कि हम विश्वासी हैं, और साथ का भाई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। अब इमेजिन करो, आप बोलते कि हम तो विश्वासी हैं, और विश्वासी के ऊपर फेथ नहीं करता। अरे भाई इसका क्या भरोसा है, इसका कुछ नहीं पता, इससे दूर रहो। आपको क्या लगता है परमेश्वर ऐसे लोगों को लेने आ रहा है? नहीं। बाइबल कह रही है अपने मन को कठोर ना करो। अगर आज उसका वचन सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। बहुत सी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर से अलग करेंगी इन अंतिम दिनों में। बहुत सी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के वचन से अलग करेंगी। मैंने आपको बताया था कि लोग बिजी हो जाएंगे, फाइनेंशियली इतना ब्लेस हो जाएंगे, लोग बिजी हो जाएंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। एग्जैक्ट एक वर्ड वैसे पूरा हुआ। बीते दिनों में मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, आज जिस AI को आप देखते हैं, जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2024 जब न्यू ईयर की मीटिंग थी, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे मेरे ऊपर जाहिर किया था कि ये AI इतनी खतरनाक होगी, सोच नहीं सकते तुम लोग। और इसकी निशानी ये दी थी मुझे कि आने वाले टाइम में लोग डरेंगे AI से। ये उस टाइम की बात बता रहा हूं जब लोग खुश थे कि AI इतनी एडवांस है, कितना काम इजी हो गया। और परमेश्वर ने बोला था लोग डरेंगे AI से, और आज आप देख लो क्या हो रहा है। लोग डर रहे हैं, पता नहीं AI क्या कर दे, हमारी जॉब चली जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग डर रहे हैं आज। क्यों? परमेश्वर का वचन सच्चा है। बाइबल कहती है अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से है और कौन सा अपनी ओर से दिया गया है, तुम्हें फर्क ये दिखाएगा। एक वचन जो पूरा होगा, एग्जैक्टली जैसे बताया वैसे ही पूरा होगा, जान लेना ये परमेश्वर की ओर से। डजंट मैटर तुम कितने हो, कहां पे हो, कौन हो, कोई मायने नहीं करता, कोई मायने नहीं करता। बाइबल कहती है शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ था। कैसे उसका एंड कैसे हुआ? उसने मेमन्स को इंपॉर्टेंस दी। शमूएल कितने साल का था शमूएल जब उसको दे दिया गया? बिल्कुल छोटा सा बच्चा। और एली जो एक याजक था, बाइबल कहती एली को पता था कि परमेश्वर इससे बात कर रहा है। उसको नहीं पता था, पर वो परमेश्वर के साथ अपने क्रूस को उठा के खराई से चल रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके ऊपर वो जाहिर किया जो वो एली को बताने से भी डरता था। आप सोच नहीं सकते परमेश्वर आपके लिए क्या रख के बैठा है। पर क्या आप मसीही हैं? क्या आप रियल वाले मसीही हैं? आर यू अ क्रिश्चियन? अगर आप रियल वाले मसीही हैं तो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू।
परमेश्वर बहुत जल्द बादलों पे आ रहा है, अपने क्रूस को उठा के। यहाँ तो आप उसके पीछे चल सकते हैं, कमांड करते हुए, बीमारियों से रहित, ट्रबल से छूटकर, टॉप पे होते हुए, या आप उसी चीजों में खत्म हो सकते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने सब कुछ को पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। जो कुछ कलीसिया करेगी उसके रिजल्ट को देखेगी। अगर तो कलीसिया को लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ हो रहा है परमेश्वर अच्छा ही करेगा, तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उसने कहा तेरे 5,000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। किनको कहा उसने? क्रिश्चियंस को कहा। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। डजंट मैटर आप कितने साल से परमेश्वर को जानते हैं, अगर आप आज भी अपने मन को कठोर करके बैठे हैं, वचन को अपने ऊपर रिवील नहीं होने देते, उसने कहा मैं बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया।